क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी के अनुसार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग देखें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस टॉपिक को जो है सबसे पहले जो दिया गया वो रेने डिस्कार्ट के द्वारा दिया गया। ठीक है, ये सोच रहे थे लेटे लेटे कि कैसे किसी पॉइंट को किसी 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट किया जाए, यानी प्लेन फिगर में किसी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, उसके लिए जो है उन्होंने इस मेथड का यूज किया। अब इस मेथड में देखिए कैसे हम लोग किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल है, फर्स्ट नंबर एग्जांपल में आप देख सकते हैं ईस्ट टू वेस्ट एक रोड है और उसमें बहुत सारे जो हैं स्ट्रीट हैं, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, 5, 6, 7 और 8 तक। और सारे स्ट्रीट में जो हैं आपके अलग अलग हाउसेज हैं, हाउस 1 से लेके 5 तक है। अब किसी खास हाउस में हमको जाना है, जैसे कि स्ट्रीट नंबर 2 के हाउस नंबर 5 में जाना है। तो इस हाउस नंबर 5 का लोकेशन अगर हम लोग केवल स्ट्रीट नंबर 2 बताएं तो स्ट्रीट नंबर 2 से क्लियर नहीं होगा कि स्ट्रीट नंबर 2 में कौन सा घर में हमको पहुंचना है, एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंचना है। तो इसके लिए हम लोग को इन्फॉर्मेशन 2 चीज़ देना पड़ेगा, एक तो कौन से स्ट्रीट में जाना है और दूसरा एक और इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा नंबर ऑफ हाउस, कौन से हाउस में जाना है। तो ये दोनों जो है जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक जो है हम लोग उस पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे कि एच पॉइंट है, एच पॉइंट पे पहुंचना है तो हम लोग को बताना पड़ेगा कि स्ट्रीट नंबर 2 और हाउस नंबर 5। अगर केवल हाउस नंबर 5 बोलते हैं तो हाउस नंबर 5 बहुत सारा है, कौन से हाउस नंबर 5 में, स्ट्रीट नंबर 1, 2, 3 किस हाउस नंबर में जाए ये क्लियर नहीं होगा। या केवल स्ट्रीट नंबर अगर 2 बताएं तो भी क्लियर नहीं होगा कि कौन से हाउस में जाना है। तो दोनों जो है आपको बताना ही पड़ेगा, स्ट्रीट नंबर 2 और स्ट्रीट हाउस नंबर 5। जैसे पॉइंट पी जो है आपके फिगर नंबर फर्स्ट में जो है दिया गया है, पॉइंट पी स्ट्रीट 7 में आप देख सकते हैं। तो पॉइंट पी को लोकेट करना है तो पी को लोकेट करने के लिए हम लोग को स्ट्रीट नंबर 7 बताना पड़ेगा और साथ में हाउस नंबर 4 बताना पड़ेगा, तभी हम उस पॉइंट को लोकेट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट एक और जो है सेकेंड, अगर आप फिगर को देखें तो सेकेंड फिगर में एक पॉइंट दिया गया है ए में, ए नंबर फिगर में किसी पेज है, कोई सीट है, उस सीट में ये पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट का लोकेशन बताना है। तो आप क्या बताएंगे कि ये जो है अपर हाफ में है और लेफ्ट हाफ में है। तो यानी कि एग्जैक्ट अगर लोकेशन आपसे पूछे तो एग्जैक्ट लोकेशन आप जो है इस तरीके से नहीं बता सकते। एग्जैक्ट लोकेशन के लिए आप बताएंगे तो रेफरेंस पॉइंट लेना होगा, रेफरेंस लाइन लेना होगा। तो रेफरेंस लाइन यहाँ जो है आप 2 रेफरेंस लाइन ले सकते हैं। एक रेफरेंस लाइन जो है आपका लेफ्ट वाला होगा, लेफ्ट वाला रेफरेंस लाइन जैसे कि ये हो गया। तो लेफ्ट रेफरेंस लाइन से कितना दूर पे है, कितना डिस्टेंस पे है, तो 5 सेंटीमीटर। एक और रेफरेंस लाइन होगा, आप चाहें तो राइट भी ले सकते हैं बट यहाँ हमने लेफ्ट लिया है। और एक और रेफरेंस लाइन लेना होगा बॉटम वाला रेफरेंस लाइन, बॉटम वाला रेफरेंस लाइन से कितनी दूरी पे है, कितना डिस्टेंस पे है, तो 9 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग इस पॉइंट का लोकेशन बता सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वाले लाइन से, लेफ्ट रेफरेंस लाइन से जो है 5 सेंटीमीटर राइट की तरफ और बॉटम लाइन से 9 सेंटीमीटर ऊपर एबव, तो ये पॉइंट का लोकेशन होगा। तो किसी भी पॉइंट के लोकेशन के लिए हम लोग को यहाँ पे कोई रेफरेंस लाइन लेना पड़ रहा है, उस रेफरेंस लाइन से हम लोग उसका लोकेशन बता पा रहे हैं। केवल अगर 5 सेंटीमीटर पे बताएंगे तो 5 सेंटीमीटर पे अगर लेफ्ट हैंड साइड से 5 सेंटीमीटर पे पॉइंट अगर देखें तो 5 सेंटीमीटर पे बहुत सारे पॉइंट हैं, ये 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 सारे पॉइंट 5 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, तो इससे क्लियर नहीं होगा। तो 5 सेंटीमीटर के साथ साथ हम लोग को 9 सेंटीमीटर का भी बॉटम से ये डिस्टेंस बताना पड़ेगा, तभी ये एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगा। एक और एग्जांपल फिगर नंबर 3.3 को अगर हम लोग लेते हैं इस फिगर को, तो इसमें जो है एक एक्टिविटी है जिसमें स्टूडेंट्स को जो है अरेंज किया गया है डेस्क वाइज। तो स्टूडेंट के डेस्क को अरेंज कर दिया गया है, उसके बाद उसका उस पर सीट दिया गया है। अब इसमें अरेंजमेंट में जो है आपको क्या बताया गया है, रोज और कॉलम्स बताए गए हैं। ठीक है, जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं
जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इसको रो हम कह रहे हैं, और जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको हम कॉलम कह रहे हैं, वर्टिकल लाइंस को। अब एक जो डार्क आपका ब्लू में जो दिया हुआ है, इसका लोकेशन अगर पता करना है कि क्या लोकेशन होगा, तो हम लोग कैसे बताएंगे? तो बोलेंगे हम लोग कि रो नंबर जो है आपका 3 में, रो नंबर 3 में है, और कॉलम नंबर 5 में है। 5 और 3 ऐसा आप लोकेट कर सकते हैं। तो कॉलम नंबर 5 और रो नंबर 3। तो ये पहला वाला जो है पॉइंट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरे वाले रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या अगर हम लोग लिखें 3,5, तो ये भी सेम होगा। तो 3,5 को अगर देखें तो थर्ड कॉलम और 5th रो आपका ये पॉइंट आएगा। अब ये पॉइंट डिफरेंट है तो दोनों सेम तो हो नहीं सकता है, तो यानी कि दोनों पॉइंट डिफरेंट होगा। तो जैसा भी आप अपने अनुसार रेफरेंस ले रहे हैं कि सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे कॉलम को और देन जो है रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग रो को, तो इसी को अगर मानते हुए रिप्रेजेंट करते हैं तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग होगा। तो इस तरीके से हम लोग पॉइंट को लोकेट कर लिए हैं, या किसी स्टूडेंट के जो है लोकेशन को हम लोगों ने बताया है। नेक्स्ट देखें हम लोग, तो इस तरीके से हम लोग किसी पॉइंट के लोकेशन को बताने के लिए हम लोग को रेफरेंस लाइन चाहिए, और रेफरेंस लाइन के साथ हम लोग का उस रेफरेंस लाइन से कितना डिस्टेंस पे वो पॉइंट है, ये हम लोग को बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग 2 रेफरेंस लाइन हम लोग ले सकते हैं, जैसा कि पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना। एक नंबर लाइन हमने ले लिया, इसके मिडिल में जो है सेंटर पे 0 लिख दिया, राइट हैंड साइड में +1 +2 और लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसा ही आप वर्टिकल लाइन भी ले सकते हैं। एक वर्टिकल लाइन ले लिया, सेंटर पे 0 लिखा, और इसके ऊपर जो है 1 2, और इसके नीचे अगर जाएंगे तो -1 -2। दोनों को एक साथ अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर दें, दोनों नंबर लाइन को, तो दोनों का ऑरिजिन एक दूसरे के साथ जो है क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, मिल जाएगा इस टाइप से। तो ये जो है आपका ऑरिजिन हो जाएगा, जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होगा। तो जो वर्टिकल वाला है उसको हम लोग y डैश y एक्सिस कहेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल वाला है उसको हम लोग x डैश कहेंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। हॉरिजॉन्टल वाले को x एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल वाले को y एक्सिस कहते हैं। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि फिगर नंबर 3.8 में आप देख सकते हैं। तो x एक्सिस और y एक्सिस में हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर लिया। राइट हैंड साइड में जो है आप x एक्सिस पे देखें तो सारा पॉजिटिव नंबर, y एक्सिस में टॉप में देखें तो सारा पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव में अगर लेफ्ट हैंड साइड में ऑरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो सारा जो है नेगेटिव, -1 -2 -3 की तरफ, और अगर ऑरिजिन से डाउन की तरफ, नीचे की तरफ आए हैं तो माइनस में ये नंबर देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी नंबर को। अब इस नंबर पे जो है, इस नंबर लाइन जो है ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब x एक्सिस और y एक्सिस। इसमें किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है तो इसमें हम लोग ऑर्डिनेट पेयर लेते हैं या कोऑर्डिनेट पेयर लेते हैं, जिससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग x, y। यानी पहले x के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं और देन जो है y के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको ऑर्डर पेयर कहा जाता है। इस ऑर्डर पेयर में हम लोग जो x वाला है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, x वाले को हम लोग एब्सिसा कहेंगे, एब्सिसा। और y वाले को कहते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। याद रखेंगे, ऑर्डिनेट पेयर में
जो पहले रिप्रेजेंट करते हैं उसको एक्स कहते हैं, एक्स वाला कोऑर्डिनेट वाला कहते हैं, और इसको एब्सिसा कहते हैं, और वाई वाले कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहा जाता है। जैसे कि एक पॉइंट लोकेट करना है हमको 5,3, यानी कि 5 एक्स का वैल्यू है, एब्सिसा का वैल्यू है, और 3 जो है ऑर्डिनेट का वैल्यू है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.8 फिगर में कि 5 आपका ये है और 3 आपका यहाँ पे है। इन दोनों को लोकेट करें तो ये पॉइंट मेरा आता है, जो क्या होगा 5,3 होगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक एग्जांपल दिया जा रहा है, उस एग्जांपल से हम लोग पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं। पॉइंट तो लोकेट किया गया है, उसके पॉइंट को हम लोग ऑर्डिनेट पेयर को हम लोग बताते हैं। तो देखिए इसमें, इस फिगर में बी नंबर पॉइंट, बी नंबर को देखें तो बी नंबर का जो एक्स यानी कि एब्सिसा जो है आपका 4 है, और वाई एक्सिस पे जो है ये कट कर रहा है 3 पे, तो यानी कि इसका ऑर्डिनेट 3 है। तो ये ऑर्डर पेयर 4,3 हो जाएगा, यानी इस पॉइंट का जो है लोकेशन 4,3 हो जाएगा। एस वाले पॉइंट का बात करें तो एस का एब्सिसा जो है 3 है और ऑर्डिनेट है -4, तो 3 - 4 ऑर्डिनेट पेयर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एम को देखें तो एम का एक्स जो है कोऑर्डिनेट 3 है और वाई कोऑर्डिनेट है 4, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एल पॉइंट, तो एल पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट -5, जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट को पहले और वाई कोऑर्डिनेट को बाद में। तो ये जो है हम लोग का रेफरेंस इस टाइप से बताया गया कि इसी टाइप से हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि एक्स पहले लिख रहे हैं या वाई पहले लिख रहे हैं। तो ऐसा हर जगह जो है अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसके साथ साथ जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस में आप 4 हिस्सा आप देख रहे हैं, एक हिस्सा ये है, 2 हिस्सा ये है, तीसरा और चौथा, ये 4 पार्ट दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर एक्स और वाई एक्सिस दोनों जो है अगर पॉजिटिव वैल्यू हो तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे हम लोग, यानी एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस। अगर x जो है अगर आपका निगेटिव हो और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो तो इसको हम लोग कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। दोनों निगेटिव हो, -x भी माइनस और y भी माइनस हो, तो इसको कहेंगे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट। चेंज नहीं कर सकते हम लोग, ऐसा ही ठीक है माना गया है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और अगर जो है x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो और y कोऑर्डिनेट निगेटिव हो तो इसको कहेंगे हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस टाइप से हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस को, पूरे रीजन को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होगा, एक्स का वैल्यू भी पॉजिटिव, वाई का वैल्यू भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू निगेटिव होगा और वाई का वैल्यू पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी निगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा लेकिन वाई निगेटिव होगा। इस तरीके से किसी भी पॉइंट को हम लोग लोकेट कर सकते हैं। तो इसमें यहीं तक, इसमें और आगे हम लोग पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में।